एमए अंसारी साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, पूर्व सदस्य हैं यूजीसी के। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये जो पेपर लीक की अब घटना सामने आ रही है, परीक्षा के जो पेपर होते हैं उन्हें किस तरीके से सेट करा जाता है, कैसे कोशिश की जाती है कि वो किस तरह से सुरक्षित रखे जाएं? क्योंकि आप इस जानकारी को बेहतर समझते हैं, आपको क्या लग रहा है कि कहां पर चूक हुई है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत अफसोस है, खेद है कि लगातार हमारी बहुत सारी जो नेशनल स्टेट लेवल की टेस्ट हो रही है वो लीक हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये कोई एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमारी तमाम यूनिवर्सिटी सिस्टम, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छी तरह से इसकी जानकारी रखती हैं कि ये पेपर सेट कैसे होते हैं, कहाँ प्रिंट होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। इसमें जितने भी लोग जिस लेवल पे भी इन्वॉल्व होते हैं वो लोग होते हैं जिनकी इंटीग्रिटी जो है, उनकी ईमानदारी जो है वो अनक्वेश्चनेबल होती है। और ये बहुत जरूरी होता है कि हम ये टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जो कहीं जो इस पूरे सिस्टम से, प्रोसेस से जो इन्वॉल्व होता है उसका कोई रिलेशन में हो या उसके कोई जानने वाले हो, किसी भी तरह से वो एसोसिएटेड ना हो, ताकि उसका कोई पर्सनल या वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें ना हो। अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है कि हमारा एक तो ये कि एजुकेशन सेक्टर जो है वो पूरा एडमिशन से लेके एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट तक पूरा का पूरा करप्ट हो चुका है। और ये है, और दूसरी बात ये कि जो हमारी जो एजेंसीज हैं जो एग्जामिनेशन पेपर सेट कराती हैं या फिर वो इवैल्यूएट कराती हैं या प्रिंट या पब्लिश कराती हैं, वो इस काम में बड़ी नाकाम रही हैं कि वो ये देख लें कि इससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो किस हद तक जो है वो ईमानदार हैं अपने देश के प्रति, अपने यूथ के प्रति, लोगों के, ताकि वो किसी भी तरह की लीकेज ना हो। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और ये हम जानते हैं कि ये लीकेजेस तभी होती हैं जब हम अपने लोगों को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, अपने लोगों को फायदा देने की कोशिश करते हैं। और फायदा क्या होता है? पेपर सेटर को कुछ पैसे मिलते हैं, प्रिंटर को पैसे मिलते हैं, एग्जामिनर को पैसे मिलते हैं। तो उसमें हम ये नहीं देखते, हम ये सोचते हैं कि चलो उनको कोई कमर्शियल कोई इनकम बेनिफिट पहुंचा दें। ये नहीं हम देखते कि अगर उनसे किसी भी तरह की चूक हो जाती है तो हमारे इतने सारे युवा का, यूथ का, हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी का क्या होगा। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये हमारी जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं और या इससे जुड़े हुए लोग हैं, इस बात में बड़ी कोताही हो रही है कि हम ये देखें कि कौन लोग हैं जो हाई इंटीग्रिटी के लोग हैं। आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? और देखिए, यूपीएससी भी बहुत सारे एग्जामिनेशन करती है, लेकिन ये यूपीएससी के साथ नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए कि यूपीएससी पहले से ही पूछ लेती है कि आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, अजीज कहीं कोई एग्जाम में तो बैठ नहीं रहा है या बैठने वाला हो या कोई इससे जुड़ा हुआ है, तो वो उससे क्या होता है कि वो हम वहाँ पे लीकेजेस से बच जाते हैं। लेकिन जितनी भी नेशनल टेस्टिंग सर्विस हो या सीबीएसई के हो या और जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें इस बात का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और फिर आप ये जानते हैं कि इसमें बहुत सारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सक्सेसफुल कराने के लिए वो कुछ न कुछ इसमें लोगों की ग्रीसिंग हैंग करते हैं, वो करप्शन में उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है और मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी की पूरी सिस्टम की कोताही है और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको तो फौरन सैक कर देना चाहिए, तभी आपका सिस्टम क्लियर होगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, यूजीसी की नेट परीक्षा रद्द हो गई है। 18 जून को ही यह परीक्षा हुई थी जिसमें करीब 9 लाख से ऊपर छात्र, 9,09,580 छात्रों ने इम्तिहान दिया था और यह परीक्षा पेपर लीक के शंका के कारण अब यह कैंसिल कर दिया गया है पेपर को और सीबीआई को जांच सौंप दी गई है।